तो देखो, जो भी पढ़ा हो तुम लोगों ने मार्केटिंग के अंदर, और जो भी मतलब समझाओ पिछले लेक्चर्स में, रिकॉल कर लेना। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियोस देख लेना, है ना। अब हम शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग क्या काम करता है। तो मार्केटिंग बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना। उनमें से कुछ इस तरह से हैं। क्या है? पहला, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, यानी मार्केटिंग क्या करता है? इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है और मार्केट की फिर एनालिसिस करता है। क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता होगा कि कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर की वांट क्या है, कस्टमर को डिजायर क्या है। ठीक है, डिजायर तो ठीक है, ये प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर की नीड ये है कि इंटरनेट डाटा कैसा होना चाहिए? स्पीडी, बहुत ज्यादा स्पीड हो। पर कितना प्राइस देने के लिए रेडी है, कितना प्राइस देने के लिए रेडी है। उसके बाद, ओ चंगू मंगू, थोड़ा आराम से रे। हाँ, चलो। तो इंफॉर्मेशन तो गैदर करनी है, ठीक है, इकट्ठी करनी है, लेकिन साथ में कुछ चीजें आपको ध्यान भी रखनी है ना। जैसे प्राइस क्या होना, किस प्राइस पर कितने कस्टमर रेडी हैं, क्या डिजाइन होना चाहिए प्रोडक्ट का, है ना। देखो, आज की डेट में यदि देखो तो मारुति वैगन आर जो आती थी पहले, उसकी डिजाइन चेंज हो चुकी है ना। उससे पहले जो मारुति की कार आती थी, क्या बोलते हैं उसको, स्विफ्ट। स्विफ्ट की डिजाइन को भी चेंज किया गया है। पहले स्विफ्ट कैसी आती थी? वो बहुत ज्यादा लंबी होती थी, है ना, लेकिन बाद में उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। वैगन आर पहले थोड़ी इसी चिपकी हुई आती थी, अभी थोड़ा सा उसको बड़ा कर दिया है ना, डिजाइन चेंज कर दी है। क्यों कर दिया है? मार्केट की उन्होंने एनालिसिस की होगी, मार्केट से इंफॉर्मेशन ली होगी, उनको जैसा लगा होगा उसके हिसाब से उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए। और भी कारें ऐसी हैं या गाड़ियां ऐसी हैं जिनमें कंटिन्यूअसली चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मेरी जो पसंदीदा कारों में से एक है वो है थार, और थार का भी डिजाइन धीरे से चेंज हो गया है ना। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये मार्केट से क्या करता है? मार्केटिंग इकट्ठा करता है, फिर उस हिसाब से कस्टमर की नीड के हिसाब से उसको डिजाइन डाल के और फिर नजारा पेश कर देता है ना। तो कुछ पढ़ लेते हैं। दिस इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स एंड टेक वेरियस डिसीजंस फॉर द सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्यों जरूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना? ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके, और जो प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे वो सक्सेसफुली ऑपरेट हो सके, है ना, लॉन्च हो सके। इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एज वेल एज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि स्वॉट एनालिसिस की जा सके। क्या की जा सके? स्वॉट एनालिसिस। फाइन, चलो जो भी। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज, मतलब स्वॉट एनालिसिस करना है। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। स्ट्रेंथ यानी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, कोई भी कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे उसका डिजाइन, कोई भी मान लो कार की कंपनी है तो उसका डिजाइन स्ट्रेंथ है उसकी, या उसका इंजन स्ट्रेंथ है, वॉट एवर इट इज, जो भी है, या उसका फीचर जो अपने प्रोडक्ट में डाल रहा है वो स्ट्रेंथ है उसकी। उसके बाद वीकनेस क्या है, उसकी कमजोरियां क्या है, फिर अपॉर्चुनिटी क्या है उसके लिए, उस कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में क्या है, कि वो क्या ऐसा, क्या ऐसी चीजें हैं जो वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा और उससे कंपनी आगे बढ़ सकती है, कंपनी की ग्रोथ हो सकती है और प्रॉफिटेबल पोजीशन में जा सकती है। उसके बाद थ्रेट्स, थ्रेट्स यानी डर। क्या ऐसी चीजें हैं जिनसे कंपनी को डर लगता है, कौन ऐसी ऐसी चीजें जो उसके प्रॉफिटेबिलिटी पे या उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट डालेगी। ये सारी एनालिसिस करने का काम भी कौन करता है? मार्केटिंग। डन। डन। तो पहला क्या था? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। पहला क्या था? गैदरिंग इंफॉर्मेशन। और दूसरा क्या है? मार्केटिंग प्लानिंग।
ओ सॉरी, एक पॉइंट और इसमें रह गया। विद द ग्रोथ ऑफ कंप्यूटर्स, अ न्यू trend has emerged in the collection of market information. More and more companies are using interactive sites on the internet to gather customer views and opinions. फीडबैक के चलन बढ़ गए ना जब से कंप्यूटर सिस्टम जनरेट हुआ। अब कहीं भी कस्टमर केयर पे भी बात करो तो बोल देते हैं कि लिंक आएगा यार, थोड़ा सा हमारे बारे में अच्छा सा लिख देना, रिव्यूज दे देना। यूट्यूब वगैरह में भी रिव्यूज दे देते हो, कोई भी वीडियो आता है तो लाइक दैट। कुछ लिंक भी होती हैं आजकल, वो बना के भेज देते हैं कि आप दे देना, है ना, जो भी जानकारी है। उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद अब डिसीजन मेकिंग की बारी आई तो क्या है, होगा मार्केटिंग प्लानिंग। आफ्टर कलेक्शन एंड एनालिसिस द मार्केट इंफॉर्मेशन, द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इज टू डेवलप एप्रोप्रिएट मार्केटिंग प्लान्स so that marketing objectives can be achieved. For example, a marketeer of TV, मतलब टीवी का प्रोड्यूसर, having 10% of current market share. मार्केट शेयर का मतलब समझते हो? What is the meaning of market share? इसका मतलब समझते हो क्या? मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि जैसे एक मान लो कि जो टीवी है, 1 लाख लोग टीवी यूज करते हैं, है ना, उसमें से 10,000 टीवी जिस ब्रांड का यूज होगा तो उसका मतलब ये है कि 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। अब जो 10,000 यूजर्स हैं, एक टीवी है, बहुत सारे टीवी की ब्रांड है, मान लो सोनी ब्राविया की टीवी 50,000 40,000 लोग यूज करते हैं, 1 लाख लोग क्या करते हैं, सिर्फ पूरी की पूरी एरिया में सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही टीवी के यूजर है, उसके अलावा बाकी लोग टीवी यूज नहीं करते। एक एग्जांपल समझ रहे हैं, ठीक है। और उसमें से 1 लाख में से 40,000 लोग क्या करते हैं, सोनी ब्राविया यूज करते हैं। इसका मतलब ये है सोनी का उस एरिया में मार्केट शेयर कितना है, 40%। तो ये 10% मार्केट शेयर का मतलब क्या है कि जो पूरी टीवी यूज करने वाली जनता है, पब्लिक है, उसमें से 10% लोग इस ब्रांड का टीवी यूज करते होंगे, ऐसा इनका मानना है। तो वो है उनका मार्केट शेयर, ठीक है। ऑफ द करंट मार्केट शेयर एम्स टू इंक्रीज इट टू 20%। ये चाहते हैं कि मेरा 10% से क्या हो जाए, 20% हो जाए, मतलब मेरे यूजर बढ़ जाए, सीधी सी बात है। इन द नेक्स्ट 3 ईयर, देखो प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म के होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म के नहीं होते। जो शॉर्ट टर्म के होते हैं ना, वो ज्यादा दिन नहीं चलते। For this, he needs to develop a complete marketing plan covering various important aspects like plan for increasing production level। सीधी सी बात है यार, मार्केट शेयर बढ़ाना है यानी तुम्हें नंबर ऑफ टीवी ज्यादा बेचना है, सेल ज्यादा करनी है। सेल कब करोगे, जब बनाओगे, बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या। तो आपको ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि टीवी बनाना भी है, यानी प्रोडक्शन यूनिट का भी इंतजाम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ाना मतलब एम्प्लॉय भी बढ़ेंगे, रॉ मटेरियल की परचेज भी बढ़ेगी, है ना, कुछ और सुपरवाइजर वगैरह रखने पड़ेंगे आपको, हो सकता है इंजीनियर भी रखना पड़े। क्यों, क्योंकि पहले टीवी आता था डब्बे वाला, श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड व्हाइट, फिर आया रंगीन डब्बे वाला, फिर धीरे धीरे स्लिम होना शुरू हो गया, है ना, करीना कपूर मॉडल आना शुरू हो गया, धीरे धीरे पतले पतले आने लग गए ना, ये देखो जैसे करीना कपूर मॉडल है, पतले पतले टीवी आने। अच्छा, अभी इससे भी पतले आने लग गए। अरे ये तो ठीक है, आज की डेट में टीवी धीरे धीरे इस तरीके से आएंगे कि ऐसा हाथ में ही नहीं चलने लग जाए यार, मेरे को तो लगता है, मतलब ऐसे ही दिख जाता है ना स्क्रीन में, आजकल ऐसे ही दिख जाता है। तो ये सब क्या है, मार्केट से इंफॉर्मेशन ली और उनको जो भी इंप्रूवमेंट कस्टमर चाहता है उस हिसाब से देने का। फिर प्रोडक्शन बढ़ाओगे, उसके बाद प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट का फिर आप जानकारी दोगे कि हवा में सब उड़ गया, एटसेट्रा, एंड स्पेसिफाई द एक्शन प्रोग्राम्स टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। और अपने एम्प्लॉय कस्टमर को आप ये बताओगे कि किस तरीके से भैया सेल अपनी बढ़ानी है, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, ताकि हमारा जो टारगेट है 20% कैप्चर करने का मार्केट वो हो जाए। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, आपने क्या किया, बाजार से इंफॉर्मेशन ली,
कि मार्केट को क्या चाहिए। उसके बाद आपने क्या करा, उसकी प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की डिजाइन डालोगे। प्रोडक्ट की डिजाइन कैसे, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग फीचर्स, फीचर्स, डिजाइन, शेप साइज, अपीयरेंसेस एटसेट्रा। प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होगा, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, अपीयरेंसेस यानी उसका लुक कैसा होगा, बराबर है, अबाउट द प्रोडक्ट। डिजाइन ऑफ ए प्रोडक्ट मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव टू द टारगेट कस्टमर्स। कई बार हम प्रोडक्ट का डिजाइन देख के चीजें खरीद लेते हैं, कई बार उसकी पैकिंग, उसकी लेबलिंग देख के खरीद लेता है आदमी, भावुक हो जाता है ना। पर थोड़ी एनालिसिस करना चाहिए बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, है ना। कई बार गलत डिसीजन होता है, सिर्फ डिजाइन देख के खरीद लो, है ना। डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट मेक attractive to the target customer. A good design can improve performance of a product and also give it a competitive advantage in the market. ये छोटे छोटे टीवी बनने से क्या है कि इनको थोड़ा सा कैरी करना आसान है ना, इनको रखना आसान है, ज्यादा स्पेस नहीं घेरता, और आज की डेट में स्पेस वैसे ही नहीं है लोगों के पास, है ना। तो एग्जाम्पल, while buying a car we not only see its features like cost, mileage, etc., but also the design aspects like its shape, style, etc. सब चीजें देखता है आदमी खरीदते टाइम, है ना। भाई देखो, कुछ तो इसलिए भी देखते हैं शेप साइज की, यार अपने घर में जगह है, रखा जाएगी, नहीं तो सड़क तो क्या है, रख ही देंगे, वो तो पार्किंग ही है, सड़क तो क्या है, पार्किंग के लिए काम आती, बनाई सरकार ने उसके लिए, है ना। तो ये सारी चीजें एनालिसिस करके ही कस्टमर खरीदता है। कई बार ऐसा आदमी बोल देता है, जैसे मतलब मैं सिर्फ मेरी अपनी पसंद बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल है, मेरे को रिट्स कार आती है ना मारुति की रिट्स, उसका डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल एकदम गंदा लगता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, है ना, तुम्हारी नहीं, और ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को पसंद भी है नहीं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया यार उसका डिजाइन, है ना। जिसको भी आया हो, पर मेरे को नहीं आया। रेट्स कोई बोले फ्री में ले लो तो मैं बिल्कुल नहीं लूं, सिर्फ उसके डिजाइन की वजह से, बाकी क्या है वो जो भी है जो भी हो मेरे को आइडिया नहीं है, बट मेरे को उसका डिजाइन पसंद नहीं। वो पीछे से मतलब वो थोड़ी सी आगे फिर अंदर घुसी हुई फिर बाहर निकली हुई है, वो अपने को जमा नहीं, इसलिए मैंने अभी तक कार नहीं खरीदी। चलो आगे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आपके प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए और उसकी ग्रेड होना चाहिए, है ना। जैसे होता है ना ग्रेड 1, जैसे आप लोगों का रिजल्ट बनता है तो 1 2 3 4 ऐसा टॉप, है ना। फिर ABCD के हिसाब से मार्किंग होती है, ग्रेडिंग होती है। CBSE में हुई थी ना 10वीं में, तुम मार्क्स वाले हो या ग्रेड वाले हो? मार्क्स वाले हो। भगवान का शुक्र, तो समझ ही नहीं आता था यार किसको क्या है ना। 80 और 85% और 90% में डिफरेंस ही नहीं समझ में आता था ग्रेड वाले में, है ना। Standardization refers to producing goods of predetermined specification to achieve uniformity and गर्मी लग रही है, पंखा चला लो यार, आवाज ठीक है, तुमको ही तो सुनना है। Standardization refers to producing goods of predetermined specification to achieve uniformity and consistency in the output. क्या कहना चाहते हैं ये मेरे को समझ में नहीं है। इनका ये कहना है कि जो गुड्स आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, यदि पहले से डिसाइड करके रखोगे कि इसमें ये स्पेसिफिकेशन है, तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी उस प्रोडक्ट की मेंटेन रहेगी। नहीं तो सेम प्रोडक्ट एक कोई और बन गया और दूसरा कोई और बन जाएगा। मतलब जैसे ये चूहा बनाना है ना, ये कम है ये, है ना। तो अभी इसकी डिजाइन फिक्स है, यदि पहले से स्पेसिफाई कर दोगे कि नहीं दादा ऐसा ही होना, तो हर ये जितने भी ये बनेंगे ये सब एक जैसे ही बनेंगे। और यदि पहले से फिक्स नहीं होगा तो जैसे देखो बेटा, एक सिंपल सा एग्जांपल है, हर कोई गुजरता है इससे। घर में जब तुम खाना खाते हो तो सारी की सारी रोटियां एक ही जैसी होती हैं क्या? नहीं, उनका डिजाइन थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है। किसी में ज्यादा जल जाता है, किसी में कम, कोई मुटली, कोई बड़ी छोटी गाड़ी टेढ़ी। हाँ, क्यों है वो? क्योंकि उसका डिजाइन तो फिक्स नहीं है ना,
हाथ है, चल गया जैसा चलना है। बट यदि आप उसके लिए डिजाइन फिक्स रखना है तो आप क्या करो, कटोरे से काटो उसे, ढक्कन ले डब्बे का और उसको हर चपाती को काट दो, तो उसका डिजाइन फिर फिक्स हो जाएगा, कोई चेंज नहीं है ना। ऐसे ऐसे ही प्रोडक्ट का यदि डिजाइन सेम नहीं रहेगा तो फिर वेरिएशन आएगा, फिर लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे कि यार इनने इनको ऐसा दे दिया, हमको ऐसा दे दिया, है ना। Standardization provides assurance about quality, price and packaging of the product and reduces the need for inspection, testing and evaluation. यदि आपने एक बार ग्रेड बना दी और स्टैंडर्ड डिजाइन कर दिया, यही हो, अब आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है या प्राइस वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? एक ही प्रोडक्ट है, एक ही डिजाइन है, स्पेसिफिकेशन सेम है उसके, तो अब आपको बार बार उसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं, एक बार डिसीजन लिया, काम खत्म, बराबर। अच्छा, डिजाइन यदि हर प्रोडक्ट का चेंज कर दोगे तो पैकिंग कैसे करोगे? फिर आपको सारे के सारे पैकेट अलग तरीके से बनवाने पड़ेंगे, और अलग तरीके से बनवाओगे तो कॉस्ट वेरिएशन आएगा। अब प्रोडक्ट यदि कॉस्टली हो गया तो भी समस्या है, हर कोई नहीं खरीदेगा, हर कोई नहीं खरीदेगा ना यदि कॉस्टली होगा तो, बराबर है। क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है अपने देश में। अपने देश में तो क्या, किसी भी देश में हर व्यक्ति की इनकम एक जैसी थोड़ी है, सबका अलग अलग है। और ज्यादातर पब्लिक कैसी है? मिडिल क्लास फैमिली। इसका मतलब क्या है कि उसको अपना बजट बिगाड़ना नहीं है इस प्रोडक्ट के चक्कर में, है ना। उसको अपना बजट भी तो जो इनकम है उसके प्रोपोर्शन ही वो खर्चा कर सकता है। ज्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट होगा तो नहीं लेगा। स्वागत है आपका, कोई बात नहीं, खुला खुला थोड़ा खुला, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे देखो, जब मोबाइल लेने जाते हो बेटा तो उसकी ग्रेडिंग कैसे होती है? ये 4G है, ये 3G है, ये 5G है ना। फिर उसके बाद इसमें 48 मेगापिक्सल कैमरा है, इसमें 64 है। फिर ये वो एक सेल्फी के लिए वो ऊपर से उठता है कैमरा, है ना, क्या बोलते हैं, पापा 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 को सोने दो यार भाई, काहे उठा रहे, उड़ गए तो फिर समस्या भी हो सकती है। तो ये जो डिजाइन है उसके बेसिस में उसकी ग्रेडिंग होती है, और उसके बेसिस में फिर उसका क्या होता है, प्राइस डिसाइड होता है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो ग्रेडिंग इज पर्टिकुलरली, हाँ सही पढ़ा क्या मैंने, नेसेसरी फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू प्रीडिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। जब पहले से डिजाइन डिसाइड ना हो तो वहां पर फिर ग्रेडिंग लगता है ना। सच एज इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, अलग अलग, जैसे वीट, गेहूं, हर कोई समझता है ना, गेहूं, वीट, अलग अलग। आटा पिसवाने गए, गेहूं की साव यार, आटा क्यों पिसवाते, मरे हुए को क्यों मार देखो, तो जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनकी ग्रेडिंग होती है। कभी भी तुम जैसे आलू खरीदने गए, है ना, आलू यदि तुम खरीदने गए तो वो बोलता है कि ये इसका रेट ऐसा, इसका रेट इसका, इसका रेट ऐसा। बहुत गंदा गंदा जो दिखता है या हरे हरे रहते हैं उनका रेट अलग, है ना। तो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है। ग्रेड क्या करता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है कि ये ज्यादा ग्रेड का है, ज्यादा महंगा है, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, लाइक दैट। आगे बढ़े। ग्रेडिंग इंश्योर्स दैट गुड्स बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्वालिटी एंड हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग हायर प्राइसेस फॉर हाई क्वालिटी आउट। ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस ज्यादा होगा, फिर उससे, है ना। आगे बढ़े। पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो फंक्शन में हमने पढ़ा मार्केटिंग के क्या, पहला गैदरिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोडक्ट प्लानिंग, फिर तीसरा प्रोडक्ट की डिजाइन, चौथा क्या पढ़ा हमने, ग्रेडिंग, और पांचवा हम क्या पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग मतलब प्रोडक्ट बन गया, अब उसकी पैकिंग। अच्छा, पैकिंग भी कैसी होती बेटा, 3 टाइप की पैकिंग होती है। कैसे मालूम, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्रोटेक्टिव यानी ट्रांसपोर्ट वाली, ठीक है। 3 तरह की पैकिंग होती। कोई भी प्रोडक्ट पैक होता है तो 3 लेयर में पैकिंग होती। पहला प्राइमरी पैकिंग यानी उस प्रोडक्ट को पैक किया कि ये सिक्योर रहे। उसके बाद एक और पैकिंग होती कि उसको ब्रांड शो की जा सके उसकी,
स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट के फीचर्स दिखाए जा सके, उसके बाद उसको यदि ट्रांसपोर्ट करना है तो फिर एक अलग पैकिंग होती है ताकि वो डैमेज ना हो। बराबर है, आगे बढ़ जाए। चलो, तो पैकेजिंग रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट, द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट्स, लेबलिंग रिफर्स टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। देखो, पैकेजिंग तो उसका कवर करना हो गया, है ना। लेबलिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन और फीचर्स चिपके हुए होते हैं उसमें, जो ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये फीचर है ना, शेप, साइज, कलर, प्राइस, स्पेशल उसके फीचर्स, ये शो करने वाली जो इंफॉर्मेशन चिपकाई जाती है प्रोडक्ट के पैकिंग में, वो क्या कहलाती है, उसकी लेबलिंग कहलाती है। आगे बढ़ें। Both packaging and labeling play a very important role in marketing of goods and services. यदि पैकिंग अच्छी ना हो या लेबलिंग अच्छा ना हो तो अपन कई बार प्रोडक्ट छोड़ देते कि रहने दो यार, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, फर्जी है लगता है ये, है ना। लेबल नहीं होता तो अपने को समझ नहीं आता ना, अपन सोचते हैं रहने दो यार, इसको नहीं लेना यार, कचरा दे रहा है ना, नकली आइटम, चाइना माल टिका रहा है अपने से। लेबलिंग इधर टाइप ऑफ समस्या इन बैठने में, देयर इज नो समस्या एट ऑल, अभी कंफर्ट है, डन। यस, पीछे तक समस्या नहीं है ना कोई, वही तो बता दो। पंखे की समस्या भी दूर कर दी अपन ने, आवाज है ठीक है, समझ लेंगे। चलो, labeling is also an important feature of the product as labels provide detailed information about the product। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ें। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग रिफर्स टू गिविंग ए स्पेशल नेम टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपने अपने स्पेशल नेम दे दिया तो वो क्या कहलाया, ब्रांडिंग कहलाया। इन मार्केटिंग फर्म्स हैव टू डिसाइड वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम, मतलब नेम ऑफ द कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट से फैन, पेन एटसेट्रा। अरे इस पंखे को पंखे के नाम से बेचना है या फिर इसको स्पेसिफाई करना है, बजाज का फैन हो गया, उसमें भी आते हैं ना। जिसे देखो ये पंखे का कवर लिखा है, इसमें फिज एयर लिखा हुआ है, ये इसकी ब्रांड होगी फिज एयर। अब वो क्या सेंस है उसका, उसकी कंपनी का नाम है, फिज एयर क्या है, उसकी एक ब्रांड है, मतलब ये स्पेशल फीचर के बेसिस पे नाम रखा होगा। हाई स्पीड देता होगा, हवा ज्यादा अच्छी देता होगा, या फिर इधर उधर घूम घूम के चलता होगा, है ना, रोटेशन के हिसाब। जैसे अभी अपन ने मोबाइल का देखा था कि वो पॉपअप सेल्फी वाला, पॉपअप वाला के, है ना, ऐसे ही उसके बाद सर फीचर्स के साथ उसकी फिर प्राइस भी इंक्रीज होती है। तो चलो ले लेते हैं अपन आगे और देख लेते क्या है ना। जेनेरिक नेम से बेचना है, जेनेरिक नेम मतलब जो जनरल पब्लिक में फेमस है नाम, वो बराबर है। सर टैगलाइन से भी होता है। और टू सेल देम इन ए ब्रांड नेम सच एज ओरिएंट फैन, ए लक्सोर पेन। ये लक्सर पेन होता है क्या कुछ, मैं तो वो यूज करता हूँ, पिन पॉइंट, सेलो, सेलो उसका जेनेरिक नेम है और पिन पॉइंट क्या उसकी ब्रांड है ना, आई थिंक। सर जैसे प्लेयर है तो हाँ, कंपनी का नाम प्लेयर है, बिल्कुल सही जवाब, अब समझते हैं। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम डिस्टिंग्विशेस द प्रोडक्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ब्रांड नेम की वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और अपना प्रोडक्ट अलग अलग होता है, डिफरेंशिएट होता है। एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग कस्टमर्स लॉयल्टी एंड इन प्रमोटिंग इट्स सेल। ब्रांड नेम से आदमी देख के आदमी को क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस मिलता है कि ठीक है यार अपन लूटे नहीं, ये वाली ब्रांड है तो क्वालिटी अच्छी होगी, ले लो, है ना। कंपनीज हैव टू डिसाइड द ब्रांडिंग स्ट्रेटजी whether his product will be given a separate brand name like Surf, Lux, etc. वो डिटर्जेंट, पाउडर, कपड़ा धोने का पाउडर, सिंपल शब्दों में, है ना। तो इसको इन्होंने, अच्छा कंपनी कौन सी है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड,
आई थिंक सो ये सारे प्रोडक्ट हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बनाती है ना, लेकिन वो नाम क्या देती है, ब्रांड नेम देती है कि बनाती वही है, सर्फ भी वही बनाती है, लक्स भी वही बनाती है, पर उसने नाम क्या दे दिया, अलग अलग ब्रांड प्रोडक्ट के बेसिस में क्वालिटी के साथ, है ना। ज्यादा क्वालिटी दी तो सर्फ डाल दिया नाम, और थोड़ी सी क्वालिटी इधर उधर करके लक्स कर दिया। Our same brand name will be extended to all product like Samsung TV, Samsung AC, Samsung मोबाइल, है ना। मोबाइल में अलग अलग आते हैं ना ब्रांड, एक ही आता है, मॉडल का नेम अलग रहता है, बाकी ब्रांड तो मोबाइल के चलते। The brand name should be carefully selected as it plays an important role in the success of the product. आगे ब्रांडिंग पढ़ोगे तो उसमें और इसके डिटेल में डिस्कशन होगा। जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये एक एक अब खुल के आगे वापस से आएंगे। फिर आया कस्टमर सपोर्ट सर्विस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं ठीक है, 7-8 पॉइंट है, खत्म करना। कस्टमर सपोर्ट सर्विस in a highly competitive world, a very important function of marketing management relates to customer support services like after sales service. आफ्टर सेल सर्विस जरूरी है, बेचने के बाद कस्टमर को भूल नहीं जाना है ना, बराबर है। कस्टमर को कष्ट से मत मारो, एक्चुअल में नाम ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कष्ट से मर रहा हो वो कस्टमर है। तो कस्टमर को यदि कोई कंप्लेन होती है प्रोडक्ट लेने के बाद, तो उसको सुनने वाला, उसका अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई ना कोई पर्सन होना चाहिए। तो कस्टमर सपोर्ट भी मार्केटिंग वाले को देना एक उसका फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि यदि कस्टमर सपोर्ट नहीं होता तो कई बार हम उस प्रोडक्ट को अवॉइड कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि खरीद लिया, पैसे लगा दिए और कुछ दिक्कत हो गई तो, इसलिए कस्टमर सपोर्ट जरूरी। फिर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा नहीं, एकदम से सस्ता होगा तो भी कुछ लोग नहीं लेंगे, उसके बाद लॉसेस में बेच नहीं सकते, जितने भी एम्प्लॉय रख रखे हैं सबकी सैलरी निकालनी है, और बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइवल के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना है ना। इसलिए प्रोडक्ट की डिज़ाइन, मतलब प्रोडक्ट का प्राइस बहुत सोच समझ के रखना है। तो प्राइसिंग इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट प्राइस। प्राइसिंग का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट कितने में बेचना है। इट इज अ वेरी क्रूशियल फंक्शन, सबसे डेंजरस फंक्शन यही है कि प्राइस क्या रखें। ऑफ मार्केटिंग एज कंज्यूमर्स आर हाईली प्राइस सेंसिटिव एंड इट अफेक्ट्स द सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, है ना। देखो आदमी है ना कितना भावुक होता है। तुम यहाँ दुकान में जाएगा अपने घर के आजू बाजू, है ना, यदि कोई चीज उसको 10 रुपए की मिल रही होगी और वही चीज राजवाड़े में 8 रुपए की मिल रही होगी ना, तो 2 रुपए बचाने के लिए 20 रुपए का पेट्रोल जला के राजवाड़ा चला जाएगा। इतनी अकल होती है कस्टमर के। यार तुम्हारा पड़ोसी यार 2 रुपए कमा भी लेगा तो उसने पेट्रोल के भी पैसे तो लगाए होंगे, वो कमा लेगा तो तुम्हारा ही पड़ोसी है ना यार, थोड़ा तो सोचो अच्छा उसके बारे में, है। पर नहीं, 2 रुपए बचाने के लिए वो 20 का पेट्रोल जलाना मंजूर करता है, इतनी दिमाग होती। तो अब तुम सोच लो कि प्राइसिंग कितना क्रूशियल डिसीजन होगा मैनेजमेंट के लिए, है ना। द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस। लोअर द प्राइस हायर इज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड वाइस वर्सा। प्राइस कम होगा तो नॉर्मली डिमांड ज़्यादा होती है उस प्रोडक्ट की, और यदि प्राइस कम होता है तो नॉर्मली, मतलब ज़्यादा होता है तो नॉर्मली उसको लोग, हर आदमी पर खरीदना पसंद नहीं करता है ना। बराबर है क्या? आगे बढ़े चलो। मार्केटियर्स कंसीडर वेरियस फैक्टर विच डिटरमाइन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट एंड टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजन इन दिस रेस्पेक्ट, including setting the price objective, determining the pricing strategy, determining the price and changing the prices। प्राइस को बीच बीच में बदलते भी रहते हैं। जैसे सैमसंग का मोबाइल कभी भी मत खरीदो, क्यों? जब वो लॉन्च हो, क्यों? क्योंकि लॉन्च होगा वो 16,000 में और उसके 6 महीने के अंदर उसका प्राइस 10,000 आ जाएगा, है ना।
ऐसा होता है या नहीं होता? एक्सपीरियंस किया है। सबसे ज्यादा प्राइस कम होने वाला यदि कोई प्रोडक्ट है तो वो है सैमसंग का के आइटम। मोबाइल फोन में तो यही होता है, पहले लॉन्च करेगा वो 30,000, 6 महीने बाद वही चीज मिलेगी 15,000। मतलब उसको समझ नहीं आता है कि क्या वो ये चाहता है कि कस्टमर एक तरह का पागल आदमी है। कुछ भाई होते भी है ना कुछ लोग पगले कि नहीं आ रही है, लॉन्च होते से ही खरीदना है अपने को, है ना। प्रमोशन, प्रमोशन रिफर्स टू, ये जितने भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो फिर से एक एक चीज वापस से रिपीट होगी, है ना, डिटेल डिस्कशन के साथ। प्रमोशन, प्रमोशन रिफर्स टू all such activities which intended to inform customers about the product of the company and persuade them to buy these products। प्रमोशन का मतलब है हर वो एक्टिविटी जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाए। प्रमोशन का क्या मतलब है कि जो कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाएंगे या जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा मैनेजमेंट, वो सब क्या है? प्रमोशन। जैसे 4 इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ प्रमोशन, पहला एडवर्टाइजिंग, दूसरा पर्सनल सेलिंग, तीसरा सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। 4 चीजें, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। ये एक एक चीज आगे जाके डिटेल में डिस्कस होगी। एडवर्टाइज तुम समझते हो आजकल क्या चल रहा है, फोक चल रहा है। पर्सनल सेलिंग जो आपके घर घर आके आदमी प्रोडक्ट बेचता है, ये हमारी कंपनी ने लॉन्च किए, स्क्रैच कर दो, कुछ निकला तो ठीक है, नहीं तो फ्री, है ना। उसके बाद सेल्स प्रमोशन मतलब डिस्काउंट ऑफर, एक के साथ एक फ्री, या फिर इतने दिनों तक डिस्काउंट है, या 5 शर्ट लेने पे 1 शर्ट फ्री, है ना, बराबर है। फिर पब्लिक रिलेशन, यानी पब्लिक रिलेशन जान पहचान, माउथ पब्लिसिटी, ठीक है, ये प्रमोशन। मार्केटियर हैज टू टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, सच एज डिसाइडिंग द प्रमोशन बजट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल टूल्स टू बी यूज्ड। एक चीज बताओ मेरे को, थोड़ी देर बाद पूछते, थोड़ी देर बाद पूछूंगा, अभी पूछना सही नहीं रहेगा, है ना। तो प्रमोशन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स इजाद करती है वो कंपनी। क्यों? क्योंकि देखो भावु को ज्यादा लोग होते हैं, उनको बजट भी देखना पड़ता है। पता पड़ा एडवर्टाइजमेंट तो उनने अंधाधुंध कर दी। अब अंधाधुंध कर दी तो पूरे पैसे लगते, पर वो पैसे वसूलोगे कैसे? कस्टमर से वसूलोगे ना। यानी उस जितना आप खर्चा एक्सपेंस उस प्रोडक्ट को बनाने में कर रहे हो, उसके प्रमोशन में कर रहे हो, उसके लेबलिंग पैकेजिंग में कर रहे हो, वो टोटल वसूल करोगे ना कस्टमर से। तो यदि ज्यादा पैसा खर्च कर दोगे प्रमोशनल एक्टिविटी में तो भी क्या होगा? प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट महंगा होने का क्या मतलब है? अरे कम बिकेगा ना। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी मूवमेंट ऑफ गुड्स। जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, देखो गुड्स मैन्युफैक्चर कहीं और होता और बिकता कहीं और है ना। तो उसके मूवमेंट के हर एरिया में गुड्स को पहुंचाना, डिलीवर करना, वो क्या है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है। और इसके लिए कंपनियों को यानी मार्केटियर को ये डिसीजन लेना पड़ता है क्या होंगे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट इंटरमीडियरीज क्या होंगे? होलसेलर, रिटेलर, है ना, लाइक दैट। उसके बाद decisions regarding physical movement of goods from where it is produced to a place where it is required by the customer for consumption. These important decision areas under physical distribution include managing inventory storage and warehousing and transportation of goods from one place to another। देखो आपने बनाया बेंगलोर में, भेज दिया इंदौर, तो आपको बनाया जहां है, मैन्युफैक्चरिंग जहां की है, वहां भी स्टोर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वहां रॉ मटेरियल वगैरह। और यहाँ इंदौर भेज दिया तो इंदौर में भी आपको एक स्टोर की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्टोर फ्री में मिलेगा क्या? उसके लिए कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो हर चीज का आपको डिसीजन लेना पड़ेगा
कि ऐसा भावुक होते होते ये सारे एक्टिविटी फंक्शन करते करते ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट हमारा बहुत कॉस्टली हो जाए। ठीक है, चाइना का जो प्रोडक्ट 10 रुपए में मिल जाता है ना, महज उसकी कीमत 25 पैसे या 30 पैसे होती है, तो वो बिकता कितने में है? 10 रुपए में। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस और इतने सारे लोगों का प्रॉफिट। वो 30 पैसे या 40 पैसे का आइटम, मतलब ये घड़ी ले लेते ना अपन चाइना की 40 रुपए में, अरे मेला लगता है ना, राधा स्वामी का मेला लगता है ना जनवरी में, या 10-20 रुपए में घड़ियां मिलती हो, पानी के बाल्टी में डाल के रखते हैं। मतलब साला ये 11,000 की घड़ी खरीदो, ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं है, और वो पानी में डाल के रखते हैं। उनकी कीमत मुश्किल से बमुश्किल 80 पैसे या 1 रुपए है बस। अरे 40 का है तो मान लो 3 रुपए होगी, बट इससे ज्यादा कॉस्टली नहीं होती वो चीजें। बाकी सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉफिट और टैक्सेस, इंश्योरेंस का चार्ज, प्रमोशनल चार्जेस, जो भी कमीशन मिडिलमैन के, ये सारे मिला करके वो 40 में बिक रहा है। कितने टाइम्स प्रॉफिट है, मतलब प्राइस डिसाइड हुई है, ये देख लो उसकी कॉस्ट है ना। ये बहुत रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ऑनलाइन चीजें सस्ती क्यों है भाई? ये बात कर रहा था मैं, ऑनलाइन चीजें सस्ती क्यों हो गई, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है आउटलेट नहीं रखना, यानी उनके जो फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है ना वो कम हो गए। आउटलेट नहीं होने से फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कम हो गए। फिक्स्ड एक्सपेंडिचर कैसे कम हो गए? ना उसको एम्प्लॉय रखना, ना उसको परमानेंट सैलरी देना, ना दुकान लेना, मतलब ना उसको परमानेंट रेंट भरना है, ना बिजली का बिल भरना है, ना लोकल गवर्नमेंट से परमिशन लेना है, कोई काम नहीं करना है। एक जगह दुकान खोल के बैठा है, ऑर्डर आया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और टिका दिया। इसलिए थोड़ा सा, और मिडिल मैन कोई नहीं है बीच में, किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, होलसेलर रिटेलर को कमीशन नहीं देता, प्रोड्यूसर होलसेलर को कमीशन देता, प्रोड्यूसर होलसेलर को कमीशन या मार्जिन ही कमीशन है उसका, बट वेरी बहुत सस्ता होता है। मतलब होलसेल में हार्डली 2 से 5% का मार्जिन होता है, इससे ज्यादा करना 2 से 5% भी बहुत है। कई बार तो 1 या 2% में ही काम करना पड़ता है ना। ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लॉइज फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। ट्रांसपोर्टेशन अब ये समझते हो तुम लोग है ना, इसको ज्यादा डिटेल में फिर अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, टी प्रोड्यूस्ड इन असम हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड कहाँ कहाँ? पूरे भारत देश में है ना। मार्केटिंग फर्म्स एनालाइज इट्स ट्रांसपोर्टेशन नीड्स आफ्टर कंसिडरिंग फैक्टर्स लाइक नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कॉस्ट, लोकेशन ऑफ द मार्केट एटसेट्रा। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि यदि देखो बेटा, तुम्हें टमाटर यहाँ से कहीं और भेजना है, टोमेटो बहुत जल्दी, मतलब क्या होता है, पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स यानी वो गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, दूध, मिल्क, यदि उसको तुम्हें ज्यादा दूर भेजना है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो उसका पैकिंग, उसका लेबलिंग, उसका डिजाइन उस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर वो जल्दी खराब हो जाएगा, है ना। तुम यदि 3 बजे 4 बजे उठ के बाहर निकल जाओगे अपने घर से, तो तुम देखोगे कि 3-4 बजे सांची और अमूल की गाड़ियां घूमती रहती है। तो इतनी जल्दी क्यों करती है? तो दोपहर में क्यों नहीं आती? दूध खराब हो जाता है। पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल यानी वो गुड्स जिसकी लाइफ ज्यादा नहीं होती है ना। टमाटर है, चटनी बन जाएगा। स्टोरेज एंड वेयर हाउस, स्टोर करना। भाई प्रोड्यूस तो तुमने बहुत सारा कर लिया, पर क्या जितना तुमने प्रोड्यूस करा उतना तुरंत हाथों हाथ खत्म हो जाएगा क्या? नहीं। कंजम्पशन और प्रोडक्शन दोनों के बीच में एक टाइम ड्यूरेशन है। उस टाइम ड्यूरेशन को मैनेज करने के लिए, गुड्स खराब ना हो, बराबर क्वालिटी बनी रहे, उसके लिए उन्हें कुछ और एक्सपेंसेस करने होते हैं स्टोरेज और वेयर हाउस में, कि उसको गुड्स को डैमेज ना हो, चोरी ना हो,
मॉइस्चर ना लगे, इसलिए उसको बचा करके रखना पड़ता है। तो इतने सारे काम मार्केटिंग फंक्शन में आते हैं, ठीक है, बराबर है। आगे बढ़ जाएं, मार्केटिंग मिक्स की बात हम अगले रूट में करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है।